मैंने उसको बहुत समझाया, अरे सऊदी जाके क्या फ़ायदा? गाड़ी है हमारे पास, सब कुछ है, अच्छा कमा रहा हूँ। चाहे बकरी चराने का काम हो, लेकिन हमारे को जाना है सऊदी। और बाकी बोला, यार वसीम, सऊदी आना क्या दाल-भात का निवाला है। तो मसना कंपनी देख के मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं बोला, अरे भाई ये होता है सऊदी में, ऐसा कंपनी होता है 1200 में। यार क्यों क्यों ना कुछ नाटक करूं ताकि ये लोग मेरे को भेजे। तो सुबह सुबह मैं गया कम्बल ओढ़ के, एक्टिंग करते हुए सारे लोगों के पास, भाई मैं बीमार हूँ, मेरे को घर भेजो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फाइनली फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूँ कि सऊदी आने से पहले मैं इंडिया में क्या करता था। तो सऊदी आने से पहले मैं इंडिया में बहुत अच्छा खासा एक नोएडा के अंदर डेंज इंटरप्राइजेज कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी। तो उसमें मैं फोरमैन था, मैकेनिकल लाइन में। 500 आदमी के बीच में अकेला फोरमैन था। और गाड़ी भी मिली थी कंपनी की तरफ से, पेट्रोल भी मिलता था, आने जाने का खर्चा। और बहुत अच्छा सुकून से जिंदगी कट रहा था। और वो काम के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब और करता था। तो आगे आइए मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो फाइनली हमने बताया कि मैं डेंज इंटरप्राइजेज नोएडा में फोरमैन था। बहुत अच्छा खासा ज़िंदगी कट रहा था। और पार्ट टाइम में उस टाइम आज से 14 साल पहले मोमबत्ती का बहुत वैल्यू था, कैंडल जिसको बोलते हैं। तो कैंडल भी काफ़ी औरतें, 8-10 औरतें आती थी हमारे घर पे, कैंडल बनाते थे। फिर जब ड्यूटी से आते थे उधर से, तो लाइट वगैरह नोएडा में चला जाता, तो फिर हम बैग में भर-भर के बड़े-बड़े दुकानों में होलसेल रेट में देता था। तो हमारे कैंडल का नाम भी था ज्योति कैंडल। तो बहुत अच्छा चलता था। तो फिर हम उधर से सऊदी क्यों आए और कैसे आए, तो ये भी फाइनली हमने आपको बताया सऊदी कैसे आए। तो बीच में एक और बात नहीं बताया था आप लोगों को। तो कैंडल के काम के साथ-साथ आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में कहीं बस स्टैंड के पास या कहीं भी कोई मॉल है उसके बाजू में एक कोको कोला की गाड़ी होती है। नीचे पूरा आइस होता है, कोको कोला रहता है, पानी रहता है और गुटखा वगैरह, टॉफ़ी-वॉफ़ी भी रहता है। तो उसका भी हमारे पास 2 दुकान था। अक्षरधाम मंदिर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अक्षरधाम मंदिर के पास हमारा दिल्ली के अंदर 2 दुकान था। तो वहाँ भी 2 बंदों को बैठाना था। शाम के टाइम जाते थे और फिर पैसा का हिसाब-किताब करते थे कि कितना पैसा हुआ। और बहुत दिल्ली पुलिस वालों से भी बहुत दोस्ती थी। वो लोग भी हमारे बच्चे के बर्थडे में आया करते थे। तो बहुत अच्छा खासा ज़िंदगी कट रहा था। लेकिन किस वजह से आया लालच में आके, तो आइए आगे आपको हमने बताया अपने दुकान के बारे में और क्या काम करता था ये भी बताया। तो फिर मैं सऊदी कैसे आया? तो कुछ हमारे रिश्तेदार सऊदी में रहते थे पहले 12, 13, 14 साल पहले। तो वो लोग हमारे घर पे जाया करते थे, तो जाके काफ़ी खर्चा करते थे और बहुत मतलब बच्चों को घुमाने-फिराने लेके जाते थे। तो फिर हमारी वाइफ़ को थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये तो इंडिया में रह के बस इतना कमाते हैं कि खा-पी के लेवल हो जाता है। तो उसने बहुत हमारे को पिन मारा कि नहीं-नहीं आप भी एक बार जाओ, सऊदी जाओ। मैंने उसको बहुत समझाया, अरे सऊदी जाके क्या फ़ायदा? गाड़ी है हमारे पास, सब कुछ है, अच्छा कमा रहा हूँ। हर संडे को पार्टी-शार्टी होता है, दोस्त यार आते हैं, बच्चे हैं सामने। पहले तो हमारे बच्चे छोटे-छोटे थे, लेकिन उसने बोला नहीं-नहीं जाना है आपको। तो फिर हमने एक आदमी से बात किया कि भाई सऊदी बुलाओ। तो उसने बोल दिया ठीक है बुलाऊँगा। और आने के बाद जब आया यहाँ, फिर हमने कॉल किया, हाँ भाई साहब कब वीज़ा दे रहे हो? तो उसने बोला, यार वसीम, सऊदी आना क्या दाल-भात का निवाला है। तो हमारे को बुरा लगा। तो फिर मैं क्या-क्या करके आया, तो आगे आइए हमने आपको बताया कि कैसे मैं आया, तो ये भी बताता हूँ। तो फिर हमारे को बहुत गुस्सा आया, उसने बोला कि दाल-भात का निवाला है, तो मैं बोला यार ऐसा। फिर मैं कंपनी में, परमानेंट कंपनी में था मेरा जॉब, मैं फोरमैन था और काफ़ी इज़्ज़त था वहाँ। 500 वर्कर के बीच में मैं अकेला फोरमैन था, मशीन का मेंटेनेंस करना, दिन भर अलाउंस होता था, वसीम अकरम 3rd फ्लोर पे आओ, 2nd फ्लोर पे आओ, इतना बिज़ी रहता था, बहुत अच्छा था। तो फिर हमने प्लान बनाया यार क्या बोलूँ, क्या करूँ? फिर फटाफट पासपोर्ट तो पहले ही बना दिया था मैं। फिर ओखला के अंदर एक ऑफ़िस है, अदनान नाम का बंदा है। तो पहले मैं जाके वहाँ अपना पासपोर्ट दिया और इतना मतलब ये लग गया था गुस्सा कि मैं बोला था भाई ये पकड़ मेरा पासपोर्ट। और चाहे बकरी चराने का काम हो, लेकिन हमारे को जाना है सऊदी। और बाकी अपना डॉक्यूमेंट दे दिया था एक्सपीरियंस वाला, मतलब लेथ मशीन और मिलिंग मशीन और डाई मेकर भी हूँ मैं।
आपकी दुआ से भाई को बहुत काम आता है, डाई मेकर हूँ, शीट मेटल की डाई बनाता था, तो काफ़ी इज़्ज़त था। उसमें एक हमारे जनरल मैनेजर थे, जीएम साहब थे, केजी नायर, तो वो बेचारे मेरे को बहुत मानते थे। तो फिर हमने उनको बोला कि मैं सर सऊदी जाने वाला हूँ, तो उन्होंने बोला यार सऊदी क्यों जा रहे हो? तुम्हारा अच्छा खासा सैलरी है। उस टाइम आज से 15 साल पहले हमारा सैलरी था 15,000 से भी ऊपर था। अभी अगर मैं होता तो अभी वहीं इंडिया में ही मेरा 70-80 हज़ार होता। लेकिन हमने आके यहाँ अपनी कुछ दिन तक अच्छा कमाया तो दिल लग गया था, लेकिन अब मैं बहुत पछताता हूँ कि क्यों आया यार। तो फिर कैसे आया, कहाँ से पैसा लाया, उस टाइम पे 65,000 लगा के आया था आज से 15 साल पहले। तो 65,000 भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो कैसे हमने पैसे का अरेंज किया तो फिर आपको फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारा फ़ोन आ गया, अदनान भाई फ़ोन किए, भाई आपके लाइन का ही काम मिला। बड़ा खुश हुआ। फिर हमने अजमेर जाने की तैयारी की। फिर हम लोग गए अपनी कंपनी में पूरी फैमिली के साथ। तो हमारा बॉस इतना अच्छा था, वो सरदार हमारा बॉस था। तो अजमेर जाने के लिए हमारे को उस टाइम 5,000 दिया था पूरी फैमिली के लिए कि जाओ आप लोग घूम के आओ। लेकिन अकरम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन कोई दिक्कत होगी तो आप वापिस आ जाना फिर। मेरे पास आपके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है। तो फिर मैं वहाँ से अजमेर गया, अजमेर से फिर अपना मन्नत-वन्नत माँगा। हम लोग अजमेर में काफ़ी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ गए, फिर वहाँ से हम आए, फिर हमारा टिकट हो गया और मैं यहाँ सऊदी आया। वहाँ पहले इंडिया में आप लोगों ने नोएडा में या ओखला में या गुड़गाँव में देखा होगा, फैक्ट्री बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत होता है, सामने में पार्क वगैरह होता है। तो मैं सिरका राजी का नाम सुन के आया था और जब मैं यहाँ आया और कंपनी में पहले तो 2 दिन ऑफिस में हमारे को बैठाला, उन लोगों ने बड़ी इज़्ज़त किया, खफसा, बिरयानी लेके आ रहा, बड़ा खुश मैं। मैं बोला यार कहाँ यार जन्नत में आ गया यार, बहुत अच्छा। पूरे लड़के हमारे साथ थे 45 लड़के, तो सब लोग वो उन लोगों को कुछ नहीं मालूम था इतना। लेकिन मैं पहले से ही थोड़ा चालाक किस्म का बंदा हूँ। तो मैं लिख के अपना हिंदी में और अरबी में ट्रांसलेट करके लेके आया था। तो जो जैसा बोल रहा था तो उसका मैं जवाब देता था। सारे लड़के 45 लड़के हमारे पीछे-पीछे, वसीम भाई ज़िंदाबाद, वसीम भाई, तो बड़ा मज़ा आता था। तो 3 दिन तो बड़ा मज़ा आया। बस तीसरे दिन जब कंपनी में पूरा इंटरव्यू होके जो कंपनी में जाना गए हम, तो फिर क्या हुआ तो आप आगे आके देखिए। फाइनली आपको बताया हम लोगों का बहुत यानी इज्जत हुआ था, तो हम लोग बड़ी खुश हुए यार, बहुत अच्छे जगह पे आ गए। होटल में रोका था और बड़े बड़े मुदीर लोग खाना लेके आते थे, तो बड़ी खुश हुआ यार कि बहुत अच्छे जगह पे आ गए। और जब तीसरे दिन कंपनी में आया मैं, तो आप लोगों ने कभी-कभी वीडियो में देखा होगा, मैं कंपनी एरिया का वीडियो बनाता हूँ। तो कंपनी में आया तो इसी तरह टीन का बना हुआ और सिंकू लगा हुआ और मैं लोहे का काम करने वाला आदमी, और आया तो देखा लेथ मशीन पे सारे लोग लकड़ी का काम कर रहे, लकड़ी का आमूद बनाते जो सीढ़ियों में लगाते हैं ना, तो वो बना रहे थे। मैं तो भाई मसना कंपनी देख के मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं बोला अरे भाई ये होता है, सऊदी में ऐसा कंपनी होता है। 1200 में आया था मैं, तो मेरा बहुत हालत खराब हो गया। तो वो बंदा एक था, वो वहाँ का मुदीर था, वो बोला भाई आप ये काम कर लोगे, वो काम। मैं बोला यार ज़्यादा बकचोदी मत कर भाई, तू मेरे को ड्राइंग दे, क्या बनाना है मैं बनाऊँगा। तो मैं तो कंपनी देख के तो मेरा पसीने-पसीने हो गया। मैं यार ये ऐसी कंपनी होती सऊदी में, हमने क्या-क्या सोच के आया था मैं। तो टीन से ऐसा घेरा हुआ और ऐसे दीवार लोहे का बना हुआ और इतनी बड़ी कंपनी थी, नाम इतना बड़ा और उसका मसना ऐसा था। तो मेरा तो बड़ा दिमाग खराब हुआ। तो मैंने एक फटाफट लकड़ी का आमूद भी बना दिया और बना के दिखाया। मुदीर भी बोला ओके। 1200 में आया था मैं। वो एजेंट बोला था कि 3 महीने के बाद सैलरी बढ़ जाएगी। तो फिर मैं बोला यार क्या करूँ? तो इंटरव्यू देके मैं बोला भाई मेरा रूम कहाँ है लेके चलो। तो फिर उसने रूम पे छोड़ा। फिर दूसरे दिन क्या हुआ हमारे साथ मैं आपको बताता हूँ। तो फैक्ट्री देखा तो बहुत परेशान हो गया। बाद में फिर मैं एकदम इतना पैसा लगा के आया था, लेकिन मैं देखा यार मैं तो इंडिया में ही सही था, मैं दिल्ली में रहता था और हमारी वहाँ इज़्ज़त भी बहुत थी नोएडा के अंदर। तो फिर हमने प्लान बनाया कि यार क्यों क्यों ना कुछ नाटक करूँ,
ताकि ये लोग मेरे को भेजें। तो सुबह-सुबह मैं गया कम्बल ओढ़ के एक्टिंग करते हुए सारे लोगों के पास, भाई मैं बीमार हूँ, मेरे को घर भेजो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन वहाँ का मुदीर होता है, फिर वो हेड ऑफिस में लेके गया, तो हमारा जो कपिल था, वो बोला क्या मुश्किल है? बाद में फिर फटाफट हैदराबाद के लोग थे ज़्यादा, 4 लड़कों को मेरे साथ गाड़ी पे हॉस्पिटल भेज दिया कि जाओ इसको चेक कराओ, नहीं जा सकता भाई, ये इतना अच्छा कारीगर है। हमने बड़ी कोशिश किया, पहले आज से 15 साल पहले जो है ना, आदमी का बहुत इज़्ज़त था। अगर आप जाने की बात कर रहे हो तो तुरंत पूछता था क्या प्रॉब्लम है, सैलरी कम है तो सैलरी बढ़ा दूँगा। तो मैंने बहुत कोशिश किया, रोज़ सुबह बहाना बना के कंबल ओढ़ के जाऊँ, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, क्योंकि मैं सऊदी से जाना चाहता था, बिल्कुल मन नहीं लगता था। और यहाँ की रोटी जो पैकेट में आता है, अभी जो मैं खाने लगा, वो जब मैं खोलता था तो मेरा उल्टी होना शुरू हो जाता था। और मैं एक-एक दिन में पानी के जगह पे 10-10 पेप्सी पी लेता था। इसके लिए हमारा काफ़ी यानी तबीयत खराब हो गया था। तो फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन जाने को नहीं मिला, तो फिर हमने क्या किया आपको बताते हैं और कैसे मन लगा आपको पहले हमने आपको बताया कि मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन हमारे को अलराजी कंपनी का बॉस नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम में आया था इधर। तो वैसे तो हमारी बहुत बड़ी स्टोरी है, सुनाऊँगा तो पूरा रात खत्म हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ बस यहीं से एक शॉर्ट वीडियो बना के और आगे जाके वीडियो खत्म करूँ, फिर इसका नेक्स्ट दूसरा पार्ट बताऊँगा दूसरे वीडियो में। तो फिर मैंने 3 महीने के बाद मुदीर को कंप्लेंट किया, भाई मेरा 3 महीना हो गया, मेरी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि पहले मैं बहुत बिंदास था, हमारे बच्चे छोटे-छोटे थे, मैं टेंशन ही नहीं लेता था यानी कि कमाना है, क्या करना है। तो मुदीर को बोला भाई मेरा सैलरी बढ़ा, सैलरी बढ़ाएगा तो मैं रुकूँगा, नहीं तो नहीं रुकूँगा। तो बोला अभी नहीं बढ़ेगा ये वो, तो फिर मैंने काम छोड़ के जाके अपने रूम पे छोड़ सो गया और फिर आया मेरे को उधर से खबर कि भाई क्यों नहीं आ रहा है? मैं बोला भाई मेरा सैलरी बढ़ेगा तभी मैं काम करूँगा। तो फिर मेरे को एक बड़ा मुदीर मिला सिरका राजी का ही, मदीना मुनव्वरा में कंपनी था, तो वहाँ लकड़ी का काम था, तो लकड़ी के काम के बारे में भी आइडिया था हमारे को। तो उसने बोला चल मेरे साथ, मैं तेरा सैलरी दूँगा, 1200 से सीधा 2200 रियाल किया मेरा। तो फिर मैं मदीना में गया और वहाँ गया तो इतना अच्छा जगह और इतना खूबसूरत जगह, मदीना में हरम में जाने को मिले, नमाज़ पढ़ने को मिले, जन्नतुल बकी में जाऊँ हर सुबह का नमाज़ में, बाद में जब दिल करे जुमा के दिन अपना उम्रा करने चला जाऊँ, तो काफ़ी मन लगा हमारा और सैलरी भी अच्छी आती थी, ओवरटाइम वगैरह करता था, तो वहाँ भी मैं मशहूर था। तो मन लगने लगा हमारा, तो फिर मैं रुका और आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दूसरे पार्ट में बताऊँगा फिर मेरा 3500 रियाल सैलरी कब हुआ। तो अभी बस यहीं से बता के मैं आपको ख़त्म करूँगा और दूसरे पार्ट में बताऊँगा फिर 2200 से कितना मेहनत किया तो हमारा 3500 ने मदीना मुनव्वरा में जब मैं गया तो मेरा काफ़ी मन लगने लगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊँगा कि बाई 6 महीने के अंदर मेरा 1200 से 2200 रियाल सैलरी हो गया था सिरका राजी में। पहला इंसान जो मैं था, जो इतना जल्दी मतलब प्रमोशन हुआ था मेरा और इतना जल्दी मेरी सैलरी बढ़ी थी, क्योंकि मैं काम जानता था और उस टाइम आदमी लोग का भी बहुत वैल्यू था। तो इस वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे हमारे लिए कि आप और आगे की कहानी बताओ, तो फिर मैं आगे की भी कहानी बताऊँगा पार्ट 2 करके कि मतलब 2200 से 3500 कैसे हुआ और कैसे क्या-क्या किया आपने कि 2200 से 3500 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हो गया। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मतलब पार्ट 2। तो इसके लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। अगर मेरा कमेंट में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला तो मैं बनाऊँगा, क्योंकि ये पार्ट 1 से भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमारी स्टोरी में पार्ट 2 में। जब हम कसब के काम से लेज़र के काम में आए तो कितना हमारे को प्रॉफ़िट हुआ और कितनी इज़्ज़त हुई, तो ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसकी वजह से मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो अगर हमारी कहानी इंडिया से सऊदी तक आने की कहानी अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपेट सपोर्ट कीजिए। कमेंट में आप
हमारे को यानी कि बोलेंगे अगर कि पार्ट 2 बनाना है तो फिर मैं पार्ट 2 बनाऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।